मैडम, आप जिस तरह से नजम साहब बात कर रहे हैं, ये किसी हद तक वैलिड पॉइंट तो फील होता है कि आपको अपनी सियासत के लिए रियासत को कुर्बान नहीं करना चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके के ऊपर क्या इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, कोई सियासी गलती करने के लिए जा रही है? देखिए, दो तीन चीजें। एक तो पहली बात ये कि जो ये बात होती है कि जी किसी मौके पे एहतजाज करना है या नहीं, तो दुनिया भर में ऐसा होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास भी होते हैं, हर जगह पे इजलास होते हैं और लोग एहतजाज भी करते हैं, और मेरा ख्याल है एहतजाज करने का हक होना चाहिए, उससे इतना ज्यादा खौफजदा नहीं होना चाहिए। दूसरी ये बात कि चलिए एक लम्हे को हम मान लेते हैं कि भाई एहतजाज अगर बाहर से मेहमान आए हुए हैं तो आप ना करें, तो फिर कोई ये भी बता दे कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था हम देखते हैं OIC कैसे होती है, हम भी धरना देंगे, हम देखते हैं ये कैसे आप इजलास करवाते हैं OIC का, तो उस वक्त वो क्या हुब्बुल वतनी थी, या वो भी दहशतगर्दी थी, या वो भी मुल्क दुश्मनी थी? तीसरी जो बात है ये कहना कि जी उनको प्रॉब्लम क्या है, ये वो तो बड़ा आसान सा हल है कि उनका एक ही मसला है इस वक्त जिसके लिए वो एहतजाज की कॉल उन्होंने दी थी, वो मसला बड़ा छोटा सा है जो 10 मिनट में हल हो सकता है। इतनी लंबी तकरीर के बजाय सिर्फ एक मशवरा दें हुकूमत को कि भाई आप उनकी बहन से या उनके वकील से या उनके डॉक्टर से मुलाकात करवा दें, और ये जायज मुतालबा है, जायज हक है उनका। उनकी 10 मिनट की एक मुलाकात हो जाए, उन्हें तसल्ली हो जाए कि खान साहब खैरियत से हैं, ठीक है, और उसके बाद आप जो भी अपना SCO कॉन्फ्रेंस है बिल्कुल वो जारी रखें, और उसमें फिर अगर वो एहतजाज करते हैं बिला वजह का तो उस पर कोई कहा भी जा सकता है कि भाई अब आपका मसला हल हो गया तो फिर आप क्यों करें। जहां तक ये बात है कि जी किसी ने क्या किया, किसी वक्त किसी ने कितना क्या किया, तो मैं हैरान होती हूँ कि आज 12 अक्टूबर है, आज तो PMLN को खास तौर पर ये चाहिए था कि वो उस जमहूरियत का जो शव खून मारा गया था उसके ऊपर बात करे। यानी इनको जो PTI के अगर मुबैना तौर पर लोगों ने जाके वो किए, वहां पे हमले किए, कोई PTI में वो क्या PTV में चला गया, वो तो याद है, लेकिन वो जो 12 अक्टूबर 1999 को जो लोग बावर्दी गए थे PTV में, वो कोई कंडेम नहीं करता। वो क्या था आप बता दीजिए, क्या था वो? वजीर आजम हाउस की दीवारें किसने फलांगी थी उस रोज? आप बता दीजिए, नाम ले लीजिए। मुल्क तो में नीम मार्शल लगा था, इसमें तो कोई दखी चुकी बात नहीं है। सियासी जमातें ना फवाद बड़ी आसान हदफ होती हैं, आप उनको आसानी से टारगेट कर लेते हैं, लेकिन जो असल ताकत के मरकज होते हैं वो गलत करें वो सही करें, उनको सब कवर करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो देखिए, मैं तो ये चाह रही थी कि आज नून लीग 12 अक्टूबर के ऊपर कोई तारीख वो बना तकारीर मुनक्किद कर रही होती, तकारीर कर रही होती, लेकिन आज तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया। तो बात यह कि जो SCO कॉन्फ्रेंस है अच्छी बात है, होनी चाहिए और उस पर पुरअमन होना चाहिए, लेकिन इससे सारे हिजान को बड़ी आसानी से खत्म किया जा सकता है, और वो सिंपल सी बात है, वो जायज मुतालबा है कि किसी भी कैदी को ये हक हासिल है कि उसके फैमिली मेंबर्स या उसके लॉयर जो भी एज पर शेड्यूल उनसे मिला करते थे, आप उन्हें मुलाकात करा दें, बात खत्म। इतना कोई मसले की बात ही नहीं है कि जिसको इतना बढ़ावा दिया जाए या इस तरह से कहा जाए। और फिर अगर स्टैंडर्ड्स रखने हैं तो एक ही जैसे रखें ना। फिर अगर OIC को धमकियां लगाने वाले मुल्क दुश्मन नहीं थे तो फिर आप उन्हें भी मुल्क दुश्मनी ना करें। एहतजाज आपका जो है आईनी हक है, और आप हर वक्त डंडा और ये वो और दूसरों को दहशतगर्द कहना और अजीब किस्म की सुबायत फैलाना, ये बहुत ही मनफी बात है। देखिए, वहां से लोग आते हैं तो ये लोग इनको कहते हैं कि जी ये जत्थे आ गए, लश्कर आ गए, ये आ गया, हमला हो गया। वो भी हमारे पख्तून भाई हैं, वो भी उतने ही मुहिब्बे वतन हैं जितने पंजाबी हैं, और उनके साथ भी उसी तरह इज्जत और आबरू के साथ पेश आना चाहिए जैसे हम अपने लिए सोचते हैं। उनके लिए भी वही अल्फाज होने चाहिए कि वो, आप उनसे इख्तिलाफ कर सकते हैं कि वो सियासी तौर पर उनका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, लेकिन उनकी तज़हीक करना, उनकी तौहीन करना और उनको जत्थे और दहशतगर्द और न जाने क्या क्या अलकाब और अफगानी और ये और वो, और इतना प्रोपेगेंडा, इस कदर प्रोपेगेंडा कि जी वो अफगानी निकल आए, ये वो उसमें आपके सामने है सारी वीडियोस जिसमें जो इन्होंने खुद लिस्ट जारी की, जो लोग गिरफ्तार किए उसमें एक भी अफगानी नहीं था, सब रावलपिंडी के लोग थे। और जो वीडियोस जारी होती है वो खुद अफगानी पकड़ के बता रहे हैं कि यार हमें तो अफगान कैंपों से उठा के ले आए हैं ये दिखाने के लिए कि अफगानी आ गए। तो इस कदर प्रोपेगेंडा सरकारी सतह पर मैंने नहीं कभी देखा था जो इस हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। और अफसोस की बात है कि ये नफरत फैलाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया एक तरफा, और ये बहुत ही अफसोस की बात है।